नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आ गया हूं आज आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आज हमारी वीडियो की जानकारी है 16 अगस्त से सूर्य स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। यह घटना घटित होगी रात्रि में 19:11 में और यह 16 सितंबर तक स्वयं की राशि सिंह में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का सिंह राशि में जाना एक बहुत बड़ा संयोग है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, लेकिन यह योग को बढ़ाता है, इसकी शुभता को, क्योंकि सूर्य के साथ में जो है बुध भी विराजमान रहेंगे। तो यह एक बहुत ही प्रबल राजयोग बुध आदित्य योग की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी ग्रह गोचर में या कुंडली में 3 ग्रह से ज्यादा स्वराशि के हो जाते हैं तो निरीप योग की उत्पत्ति करते हैं, और मंगल भी अपनी राशि में है तो यह एक बहुत ही प्रबल रोचक योग की उत्पत्ति हो गई पंचमहापुरुष योग में से। और शनि धनु राशि में है तो हंस योग की उत्पत्ति तो हो ही गई है, और माफ करेंगे बृहस्पति जब धनु राशि में तो हंस योग की उत्पत्ति तो हो ही गई है। साथ में शनि जो है सस नामक राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं। परंतु यहां पे समझने वाली बात यह है कि सूर्य बुध के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर दिए हैं, और मंगल जो है रोचक योग की उत्पत्ति किए हुए हैं, और बृहस्पति अपनी राशि का है। यह दोनों ग्रह सूर्य के सबसे परम मित्र हैं, और जब परम मित्र हैं तो यह सूर्य को बल को बढ़ा देंगे, और स्वयं सूर्य अपनी राशि में भी है तो यह इन ग्रहों को भी जो है प्रभाव देगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि सूर्य क्या है। सबसे पहला चीज देखिए कि सूर्य जो है यह ग्रहों का राजा है। आप जो सोचते हैं वो सूर्य है, आपका पावर सूर्य है। सरकारी जितने भी कर्म क्षेत्र होते हैं उसके स्वामी सूर्य हैं। साथ में जो है मनुष्य के अंदर अगर सूर्य खराब हो जाए तो मानसिक तनाव, हार्ट से रिलेटेड समस्या, हड्डियों की बीमारी, पिता से मतभेद, और साथ में जो है सरकारी कर्म क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है, अभी इतनी सुसाइड क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य प्रबल नहीं है और सूर्य को बल नहीं मिल रहा है। अब जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो बहुत सारी जो है सरकारें और एक देश दूसरे देश से जो भिड़ने पे जो एकदम सोच लिए हैं कि मैं भिड़ ही जाऊंगा, तो वह शांति मिलेगी, क्योंकि सूर्य पेशेंस भी है। यही नहीं, सूर्य जो है कागज से रिलेटेड, सूर्य जो है कपड़े से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड, साथ में मेडिकल से रिलेटेड यह प्रबल योग बनाता है। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी का भी प्रयास करते हैं उसके भी स्वामी सूर्य हैं। यानी सूर्य का सिंह राशि में जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण 16 अगस्त से 16 सितंबर तक योग बन रहा है। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि सूर्य जब यह अपनी स्वयं की राशि में जा रहे हैं तो प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके लिए कितना जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बताता हूं कि प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपको क्या फायदा मिलेगा। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले देखिए, आपके सूर्य पंचम हाउस के मालिक रहेंगे, जो आपको संतान का योग बनाएगा, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा, आपके अंदर पावर आएगा, पहले से जो नौकरी आप कर रहे हैं उसमें सम्मान की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा और जुआ से रिलेटेड मेष लग्न वाले आप जिस काम में भी हैं आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में प्रेम संबंध जो खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर 1 महीने के लिए इतना आत्मविश्वास आएगा कि आप अपनी प्रबलता को दूसरों को दिखाएंगे और आपको मान सम्मान की जबरदस्त प्राप्ति होगी। और सूर्य क्योंकि पिता के कारक तो है ही, तो पिता से मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको जबरदस्त फायदा और जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले की। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपके लिए सूर्य सिंह राशि का चौथे घर में हो जाएगा। अब ये माता से आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति करवाएगा, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। पुराने कोई प्रॉपर्टी में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी या लिटिगेशन में आ रहा था
तो इस प्रकार की समस्याएं दूर करेगा। जो लोग प्रशासनिक में हैं या आपको चाह रहे हैं कि फंसा देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पलड़ा आपकी ही भारी हो जाएगी। और चूंकि सूर्य कर्म क्षेत्र को देख रहा है तो पिता से आपको विशेष धन की प्राप्ति हो जाएगी, इधर माता से उधर पिता से, और समाज में सम्मान। और चूंकि प्रशासनिक कर्म क्षेत्र के कारक हैं और जिन जिन चीजों का मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीज अगर फील्ड में है आप, तो जबरदस्त आपको लाभ देने वाला रहेगा। और यही नहीं, क्योंकि बुध के साथ बैठे हुए हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट में और मंगल प्रबल हो रहे हैं तो आपको केस मुकदमा से भी मजबूती दे देगा। अब मैं बात करता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके सूर्य पराक्रम क्षेत्र में जाएंगे। अब पराक्रम क्षेत्र जो होता है, सरकारी डिपार्टमेंट के जितने भी काम होते हैं उसमें आपको सफलता दे देगा। वह सरकारी, वह ठेकेदारी हो या फिर लैंडमाइंस का काम हो या फिर रिसर्च का काम हो, तो उसमें आपको सफलता दे देगा। अब आप मेहनत किए जा रहे थे, आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि इसके भाग्य स्थान पे दृष्टि है और स्वयं अपनी राशि का जब भाग्य स्थान में दृष्टि है तो आपको सम्मान की भी प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों से रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे और अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक कर्म क्षेत्र में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवा देगा। और बुधादित्य योग होने के कारण जो है आप बुद्धिमानी भी आपके अंदर आ जाएंगी और आप सभी लोगों को लेकर के भी चलने वाले हो जाएंगे, क्योंकि पिता और संतान के महत्वपूर्ण कारक है, तो इसमें तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं बताता हूं कर्क लगन और कर्क राशि वाले। कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके लिए अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में धन स्थान में जा रहा है, धनी बनाएगा। लव रिलेशनशिप जो खराब चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। साथ में जो है क्रोध और चिड़चिड़ापन जो सूर्य आपको लग्न में आकर के दिया है पिछले माह से मैं देख रहा हूं, तो 1 महीने के अंदर यह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सेकंड हाउस विवाह का होता है तो विवाह का योग तो बनेंगे ही, उच्च प्रकार के लोगों से, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा आपको, और साथ में विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ भी मिल जाएगा। और क्योंकि कर्क राशि वाले सेकंड हाउस धन का होता है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। कोई व्यापार चालू करना चाहते हैं तो आपके अच्छे पार्टनर भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि धन स्थान परिवार से तालमेल का भी होता है, तो आपको परिवार में मान सम्मान में जो कमियां हो रही थी वह प्राप्त हो जाएंगे। एक बल और एक प्रबलता जो है लोगों के सामने दिखेगा। और यह प्रशासनिक और सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो आप अगर इन क्षेत्र में है तो आपके तो बल्ले बल्ले है। सिंह राशि वाले अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में ही होगी। अब लग्न के स्वामी लग्न में हो गए, प्लस बुधादित्य योग भी बन गया और हंस योग और बहुत सारे योग तो बन ही रहे हैं। तो आपको यह क्या करेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग जो आपके अंदर चल रही थी, बहुत ज्यादा पिछले महीना जो आप सिंह राशि वाले पैसे खर्च कर दिए, या अभी भी योग तो चल ही रहा, खर्च जो हो रही है यह आपके टल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दांपत्य जीवन भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्वयं अपनी राशि का सूर्य है, तो आपको जो है विवाह से रिलेटेड कुछ रिश्ते भी सेट होने की उम्मीद बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य पंचम हाउस के कारक होते हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी, हेल्थ ठीक हो जाएगा, संतान से लाभ मिल जाएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति काम करता है तो आपको उसमें लाभ दे देगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता के कुछ कड़े फैसले आपको सुधार की ओर लेकर के चले जाएंगे, यानी बहुत ही शुभ होने वाला है। अब यही बात अगर मैं कन्या राशि वाले की करना चाहता हूं तो अब कन्या राशि वाले सूर्य स्वयं अपनी राशि व्यय स्थान में गए। अब देखिए क्या हो रहा है कि लग्न के लॉर्ड आपके बुध जो है बुधादित्य योग भी बनाए हुए हैं, तो अब देखिए आपको क्या फायदा होगा। व्यय स्थान का सूर्य क्योंकि अपनी राशि का है, तो ये सबसे पहले आपको केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से बचाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह है कि कर्ज के योग पे समाप्ति करवाएगा। अब अगर आप होम लोन वगैरह लेना चाहते हैं वह मिल जाएंगे। आप सरकारी डिपार्टमेंट में कन्या राशि वाले, कोई आपको चाह रहा है कि फंसा दे लेकिन उसको प्रूफ ही नहीं मिल पाएगा, आप बच जाइएगा, आपका नौकरी बच जाएगा। अब इसके 6th हाउस में दृष्टि है जहां सूर्य कारक माने जाते हैं, तो शत्रु भय आपके कुछ नहीं कर पाएंगे। मानसिक दबाव जो आपके अंदर चल रहा था वह समाप्त होगा, मस्तिष्क विकार समाप्त होंगे, नेत्र की समस्याएं ठीक होंगी। साथ में जो आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वह पैसे तो रिटर्न हो गए, क्योंकि स्वयं अपनी राशि का स्वामी व्यय स्थान में जा रहा है सूर्य। तो यह बहुत ही शुभ योग आपके लिए भी बनने वाला है कन्या राशि वाले। अब मैं बात करता हूं कि सिंह राशि का सूर्य तुला राशि वालों को क्या लाभ देने वाला है। तो तुला राशि वाले आपके लिए देखिए सूर्य क्या फायदा देगा। एक तो आय स्थान में गया, तो सबसे पहले बड़े भाई और चाचाओं से आपको लाभ देगा, क्योंकि आय स्थान विदेशों से रिलेशन को डेवलप करता है।
तो विदेशों से रिलेशन के आपकी स्थितियां ठीक होंगी। साथ में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सहयोग मिलेंगे। प्रशासनिक लोगों में मेहनत कर रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, किसी को साइड इनकम नहीं हो रहा है, तो कुर्सी के नीचे वाले रास्ते भी यह साफ कर देगा। साथ में 5वें हाउस पर दृष्टि है, तो लॉटरी सट्टा संतान का तो है ही और प्रेम का भी है, तो प्रेम की स्थितियों को तो ठीक करेगा ही करेगा। साथ में जो उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवा देगा। यही नहीं तुला राशि वाले, क्योंकि आय स्थान के सभी ग्रह शुभ होत माने जाते हैं, तो यह आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता देगा, नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति का योग बना देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मान करके चलिए कि नौकरी में किसी की नौकरियां नहीं लग रही थी या शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, तो 5वीं दृष्टि व शनि के प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि अपनी राशि का है ये, तो आपके शिक्षा का योग ठीक हो जाएंगे और हड्डी और पेट संबंधित समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। और क्योंकि सिंह राशि में सूर्य रहेंगे, तो ऑलरेडी गले के से रिलेटेड जो परेशानी, ऐसे भी कोरोना चल रहा है, तो हर लोग गले के समस्या से परेशान है, मैं खुद ही परेशान हूं, तो आप इन लोगों की भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, इस प्रकार की भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब यही बात अगर मैं वृश्चिक राशि वाले आपके लिए करना चाहूं, तो आपके लिए सिंह राशि का सूर्य वृश्चिक राशि वाले इतना शुभ है कि मैं इसका क्या आपको जवाब दूं। अब देखिए क्यों शुभ है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में सूर्य सिंह राशि का हो रहा, प्लस बुध भी बैठे हुए हैं, तो जो पॉलिटिक्स में है, सरकारी नौकरी में है, साथ में प्रशासनिक में है, आपके लिए ठीक है। किसी चीजों का डिपार्टमेंट का आपको हक मिला हुआ था, पावर मिला हुआ था, लेकिन परमानेंट नहीं हो रहा था नौकरी, तो आपको वृश्चिक राशि वाले वो सपोर्ट मिल जाएंगे। माता हाउस को देख रहा है, तो माता से सहयोग और संपत्ति की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। घरेलू सुख समृद्धि के योग अच्छे बन जाएंगे 1 महीने। कर्म क्षेत्र पिता का होता है, तो पिता के प्रमोशन भी होंगे, पिता के नौकरी या व्यापार में भी सफलता होगा और आपको भी पिता से लाभ मिलने के योग बन जाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि कर्म क्षेत्र मनुष्य के जीवन में नए व्यापार और नौकरी के अवसर को प्रदान करता है, तो नए व्यापार और नौकरी के अवसर भी आपके प्रदान हो जाएंगे वृश्चिक राशि वाले। यानी आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रयास अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया। अब मैं बात करना चाहता हूं धनु राशि वाले आपके लिए। अब देखिए धनु राशि वाले, सिंह राशि का सूर्य आपके भाग्य स्थान में जा रहा है, तो जब भाग्य स्थान में जा रहा है, तो यह प्रमोशन और पदोन्नति के तो रास्ते आपके प्रारंभ कर देंगे, मतलब टॉप क्लास का ले आएगा। अब इसकी पराक्रम हाउस में दृष्टि है, तो छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब चल रहे थे, तो वह आपके ठीक हो जाएंगे। इधर 1 महीने क्या हुआ, कुछ घरेलू विवाद हुआ, परिवार में स्वास्थ्य खराब हुआ, पैसे खर्च होने के योग बने, वह समस्याएं आपके रुक जाएंगी। अब आप ठहरे दयालु, भावुक, दूसरों पे विश्वास करने वाले। अब सिंह राशि का सूर्य आपको अपने फायदे का जीने के लिए बनाएगा, अतः आपको चालाक और होशियार भी बनाएगा। साथ में प्रशासनिक, मेडिकल और इसके अलावा जो है सिविल इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए तो यह शुभ रहेगा ही रहेगा। यही नहीं, धनु राशि वाले प्रमोशन और पदोन्नति। और एक चीज तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या है, क्योंकि भाग्य स्थान में स्वयं सिंह राशि का सूर्य बैठ रहा है, तो ये आपको क्या करेगा कि जिनको बॉस से मतभेद हो रहा था, तो आपके बॉस से रिलेटेड जो मतभेद हो रहे थे, यह आपके समाप्त हो जाएंगे। यानी कहीं ना तो कहीं धनु राशि वाले यह बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि सिंह राशि का सूर्य बुधादित्य योग बनाए हुए हैं और प्रमोशन और पदोन्नति का योग तो प्रारंभ करेंगे ही करेंगे। जो सरकारी डिपार्टमेंट में है या सरकार से रिलेटेड जो काम करते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। अब यही चीज मैं बात करना चाहता हूं कि मकर राशि वाले। अब मकर राशि वाले आपके लिए देखिए क्या है। अब आप तो थोड़े से जिद्दी हैं, जो बोल दिए तो बोल दिए, क्रोध आ गया तो आ गया, इसी के मध्य में आपसे कभी कभी हो जाती है गलतियां। तो अब मकर राशि वाले सिंह राशि का सूर्य अष्टम हाउस में विराजमान हो रहा है। अब अष्टम हाउस में जब विराजमान हो रहा है मकर राशि वाले, तो देखिए आपको यह क्या लाभ देगा। सबसे पहला, घरेलू विवाद या कोई प्रॉपर्टी विवाद वह दूर हो जाएगा। अब आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद के रखे हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार ही करते हैं, तो वह आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सरकारी डिपार्टमेंट में आपको फंसा दिया गया है या फिर जो है आरोप लगा दिया गया है, तो वह रफा दफा हो जाएगा। धन स्थान को देख रहा है ये, तो प्रेम संबंध भी आपके ठीक रहेंगे। वाणी में भी आपके कड़वाहट जो है मधुरता में बदल जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि के प्रभाव को कम करेगा सूर्य। और साथ में जो है विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिश्ते प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरियों में सैलरियां कुछ कट रही थी, तो वह आपके ठीक हो जाएंगे। और आप डरे हुए थे कि किसी आरोप में लगा करके आपको नौकरी से बर्खास्त कर देगा, तो यह भी आपके समस्याएं जो है मकर राशि वाले दूर हो जाएंगे। अब क्योंकि अष्टम हाउस ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है और माता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो माता से रिश्ते अच्छे होंगे, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, घरेलू झगड़े समाप्त होंगे, ससुराल पक्ष की स्थितियां ठीक होंगी। और चूंकि सूर्य हड्डी पेट के कारक हैं, तो ये परेशानी तो आपके दूर होंगे ही होंगी।
मस्तिष्क के संबंधित समस्या तो दूर होंगे ही होंगे, और विवाह के भी जो परेशानियां हो रहे थे, जैसे कि आप चाहते थे किसी से शादी करना, अब शादी तो नहीं हो रहा था, तो वह समस्याएं भी आपकी मकर राशि वाले दूर हो जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं कुंभ राशि वाले आपके लिए। अब देखिए कुंभ राशि वाले आपके लिए सूर्य का प्रबल होना थोड़ा सा नेगेटिव भी है, क्योंकि मैं क्लियर बोलने वाला एस्ट्रोलॉजर हूं, तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो भविष्यवाणी करूंगा। तो अब सप्तम हाउस का सूर्य देखिए आपको क्या करेगा, है तो अपनी राशि का, अब सप्तम हाउस देखिए व्यापार का है, तो व्यापार में तो बढ़ोतरी दे देगा। अब लग्न पे दृष्टि डाल रहा है तो थोड़ा सा क्रोधित तो आपको बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन क्योंकि लग्न ही आपका सौम्य शांत है तो आप तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। व्यापार के रिश्ते प्रारंभ होंगे। नौकरियों में परेशानियां देखिए हो रही थी, या नौकरी छूटने के कगार पे थी, क्योंकि मार्केट का प्रभाव देगा, तो आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, जीवन साथी से तालमेल थोड़े से गड़बड़ होने की उम्मीद रहेंगे, क्योंकि यह संबंध विच्छेद करवाता है सप्तम हाउस का सूर्य। तो अगर आप क्रोधी नहीं करेंगे, जीवन साथी का सम्मान करेंगे, तो झगड़े तो होंगे ही नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि सूर्य लग्न को देख रहा है, अब आप मेहनत किए जा रहे थे, आपको उसका फल ही नहीं मिल रहा था, आपको उसका लाभ ही नहीं मिल रहा था। साथ में जो है लाभ और फल क्या मिलेगा, कुंभ राशि वाले आपको मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी जो है प्रबलता आएगी सामने। कुंभ राशि वाले आप अपने हक के लिए लड़ेंगे और आपको इज्जत और सम्मान भी जबरदस्त प्राप्त हो जाएंगे। अब क्योंकि सप्तम हाउस में सूर्य बैठे हैं तो थोड़ा सा मार्केट तत्वों का प्रभाव भी देगा, अतः यात्रा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ के सूर्य की आराधना और सूर्य को जल देने से जो है आपके दाम्पत्य जीवन सेट हो जाएंगे, और प्रशासनिक, पॉलिटिशियन या नौकरी में जो परेशानियां हो रही थी यह आपके दूर हो जाएंगे कुंभ राशि वाले। अब मैं बात करता हूं मीन राशि वाले, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में आपकी कुंडली में कहां विराजमान होगा, तो 6th हाउस में विराजमान होगा। अब यह तो बहुत ही प्रबलता योग बनाने वाला। अब किस प्रकार का बनाने वाला आपको यह भी समझना चाहिए। मीन राशि वाले 6th हाउस में सूर्य बैठेगा तो पहला तो व्यय स्थान को देखेगा। अब जब ये व्यय स्थान को देखेगा तो सबसे पहला तो कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएगा। पुराने कोई आरोप या केस मुकदमा में आपको कोई फंसा दिया है तो उस प्रकार की समस्याएं कोई दूर करेगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या है, 6th हाउस रोग, ऋण, कर्जा का और नौकरी में स्टेबल्स का होता है, तो नौकरी में स्टेबल करवा देगा। ऋण, रोग और कर्जा से आपको मुक्ति दिला देगा। शत्रु आपको चाह रहे हैं कि फंसा दो मीन राशि वाले, क्योंकि आप दयालु और भावुक हैं। तो सिंह राशि का सूर्य है तो अपनी स्वयं की राशि का है मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले, तो आपको क्या है कि कोई आरोप में नहीं फंसाएगा। और देखिए सूर्य जब सिंह राशि में जाएगा तो मीन राशि वाले आपके स्वभाव में विचित्र प्रकार के परिवर्तन होंगे। अब परिवर्तन किस प्रकार के होंगे आपको यह भी समझनी चाहिए। परिवर्तन क्या होगा कि आपके अंदर एक हिम्मत आएगा, आप अपने ऊपर लगे हुए आरोप को जो है निस्तानाबूद करेंगे। और क्योंकि ये पिता का कारक भी है सूर्य, और साथ में उच्च प्रशासनिक लोगों के और जो भी आपके सीनियर होते हैं उसके कारक है, तो आपको इन लोगों से सपोर्ट मिल जाएगा। पीठ पीछे जो वार कर रहे थे, जो डैमेज कर रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सूर्य जो है प्रशासनिक और वित्त का कारक है, और साथ में जो है पॉलिटिशियन में यह अहम भूमिका और पद दिलाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं को भी दूर कर देगा। यानी मीन राशि वाले आपके लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी होने वाला है। और बुध आदित्य योग होने के कारण शिक्षा में और संतान में तो योग अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकारी नौकरी का जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए भी बहुत बढ़िया शुभ मिलेगा फल। तो कहीं ना तो कहीं मैं यह देख रहा हूं मीन राशि वाले की सूर्य का राशि परिवर्तन, अपनी राशि का बुध आदित्य योग बनाना, निरीप योग बनाना आपके लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य में हो रहा है। इसके बहुत ही प्रबल राजयोग की उत्पत्ति हो रही है, जो सभी लग्न और राशि वालों के लिए मैंने बताया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से अगर पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।